आप अपने बैक मसल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपने घर पे बिना किसी मशीन के। घर पे आप अपने मसल्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं बिना जिम जाए हुए। आज मैं बात करूंगा बैक के वर्कआउट की कंप्लीट वर्कआउट प्लान के बारे में, जो सिर्फ आप 2 ब्रिक्स के साथ कर सकते हैं। 2 ब्रिक चाहिए होंगे आपको और एक चेयर। इसमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा स्लोनेस, रेपिटेशन ज्यादा और होल्ड। आज मैं ऐसे 5 एक्सरसाइजेस आपके बैक मसल को ट्रेन करने के लिए बताऊंगा। पहली, जो आप लैट पुल डाउन मशीन यूज करते हैं उसका अल्टरनेट में लैंडमाइन पुल अप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरा बताऊंगा सिंगल आर्म आप कैसे कर सकते हैं। आप बेंट ओवर कैसे कर सकते हैं ब्रिक के साथ, बिना रॉड बिना प्लेट्स के। डेडलिफ्ट आप ब्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल एसबी फिटनेस। मैं हूं एसपी मलिक। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप अपने बैक मसल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपने घर पे बिना किसी मशीन के। सो बेसिकली होता क्या है, जब आप जिम में जाते हैं तो वहां पे एडवांस मशीन्स होती है, हैवी वेट्स होते हैं। जब आप वो एक्सरसाइजेस उस मशीन्स के साथ करते हैं तो आपके मसल्स पे प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता है, टिश्यूज ब्रेक होते हैं और उसके बाद जब आप न्यूट्रिशंस लेते हैं तो आपके टिश्यूज फिर से रीबिल्ड होते हैं एंड फिर आपके मसल्स उसी हिसाब से गेन करते हैं। लेकिन घर पे आप अपने मसल्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं बिना जिम जाए हुए। आज मैं बात करूंगा बैक के वर्कआउट की कंप्लीट वर्कआउट प्लान के बारे में, जो सिर्फ आप 2 ब्रिक्स के साथ कर सकते हैं। 2 ब्रिक चाहिए होंगे आपको और एक चेयर, दैट्स इट। उसी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मसल प्रॉपर इंपैक्ट कर सकते हैं मसल पे, कैसे आपके टिश्यूज ब्रेक होंगे। इसमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा स्लोनेस, रेपिटेशन ज्यादा और होल्ड। आपको इंपैक्ट इतना ही दिखेगा जितना आपको जिम में आप एडवांस मशीन से जब आप करते हैं तब जो आपके मसल्स पे इंपैक्ट पड़ते हैं, इतना ही इंपैक्ट अभी भी आपको फील होगा। तो कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर पे सिर्फ आप 2 ब्रिक से कर सकते हैं। आज मैं ऐसे 5 एक्सरसाइजेस आपके बैक मसल को ट्रेन करने के लिए बताऊंगा। पहली, जो आप लैट पुल डाउन मशीन यूज करते हैं उसका अल्टरनेट में बताऊंगा कि कैसे आप ब्रिक या बिना ब्रिक के साथ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि लैंडमाइन पुल अप कैसे कर सकते हैं, बिना बारबेल रॉड के, बिना प्लेट के। आप ब्रिक के साथ उसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरा बताऊंगा सिंगल आर्म आप कैसे कर सकते हैं ब्रिक के साथ। उसके बाद मैं चौथा एक्सरसाइज बताऊंगा आप बेंट ओवर कैसे कर सकते हैं ब्रिक के साथ, बिना रॉड बिना प्लेट्स के। उसके बाद 5वां एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट आप ब्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 1, लैट पुल डाउन। रिमेंबर, लैट पुल डाउन मशीन पे जब आप बैठते थे जिम में तो आपकी चेस्ट हमेशा अप रहती थी। रिमेंबर, चेस्ट अप, और दोनों हाथ की जो आपकी पोजीशन होती थी वो वाइडर ग्रिप होती थी ऊपर की तरफ। एंड देन जो आप नीचे की तरफ इसको लेके आते थे तो आप बिल्कुल चेस्ट अप करके, चेस्ट जो आपका मशीन का जो रॉड होता था वो बिल्कुल सेंटर चेस्ट पे आता था, इस वाले पे। रिमेंबर, चेस्ट अप, और जो आप नीचे लेकर के आते थे होल्ड करने पे आपकी जो लैट मसल होती थी ये वाली, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेच रहती थी पूरी। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर की तरफ लेके गए, फिर नीचे की तरफ लेकर के ऐसे, एंड देन स्ट्रेच, होल्ड, फिर अप, फिर होल्ड, फिर अप, फिर होल्ड। यही चीजें आज हम बिना मशीन के लेट के करेंगे घर पे। ठीक है, सो इस तरह से पहले फ्लोर पे पूरा ले डाउन हो जाए, देन स्टैंड योर हैंड लाइक दिस। ओके, उसके बाद आपके हाथ की जो गैप होगी वो शोल्डर से थोड़ा बाहर, एंड देन चेस्ट अप, जैसे हम लैट पुल डाउन मशीन में करते हैं। चेस्ट अप, हाथ फ्लोर से 3-4 सेंटीमीटर ऊपर, लाइक सुपरमैन की तरह। ठीक है, एंड देन पीछे की तरफ जाए, होल्ड करें, स्ट्रेच करें लैट मशीन, चेस्ट अप, लैट की जो आपकी मसल है बिल्कुल स्ट्रेच करें एंड चेस्ट अप, देन स्लोली
आगे एंड देन पीछे, होल्ड, नाउ स्ट्रेच। रिमेंबर, आपको अगर मसल पे प्रॉपर इम्पैक्ट चाहिए तो 3 चीजें, मसल के स्ट्रेच होना, होल्ड, टाइमिंग, देन रेपिटेशंस। अगर आप देखेंगे जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तो मेरी पूरी अपर बैक पे इंपैक्ट कर रहा है। आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच करें एंड देन स्लोली स्लोली पीछे की तरफ। बिल्कुल चेस्ट पे आपको फील करना है कि आपकी जो लैट मशीन वाली रॉड थी वो चेस्ट पे आ रही है। ये आपने कम से कम 20 रिपीटेशंस तो करनी है। रिमेंबर, स्पीड, आपके मसल की स्ट्रेच, कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, और होल्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके टिश्यूज ब्रेक होंगे एंड देन फिर रीबिल्ड होंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, लैंडमाइन पुल्स। लैंडमाइन पुल में इफ यू रिमेंबर द पोजीशन, आपकी पांव की गैप, शोल्डर गैप होती थी। सिटिंग पोजीशन, आपकी जो बैंडिंग वाली जो पोजीशन होती थी वो आपकी डेडलिफ्ट वाली बैंडिंग पोजीशन होती थी। तो डेडलिफ्ट वाली पोजीशन में आप बैंड हो जाए, बीच से रॉड आई होती थी और उसको आप इस तरह से होल्ड करते थे एंड देन अप। चेस्ट हमेशा अप रहता था और आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी, ऐसे आप करते थे और ऊपर जाते के फिर आप लैट मसल पे स्ट्रेच मारते थे, नीचे एंड देन अप। यही चीज आपको ब्रिक पे करनी है। तो इस तरह से आपको 2 ब्रिक लेना है, वर्टिकल में ऐसे पकड़ ले। सो इफ यू रिमेंबर, लैंडमाइन पुल में आपकी क्लोज ग्रिप होती थी हाथों की, है ना। तो अगेन बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस रॉड और प्लेट की जगह ब्रिक का वेट होगा। मसल पे इंपैक्ट ज्यादा डालने के लिए आपको थोड़ा स्लो करना है, रेपिटेशन ज्यादा डालना है और स्ट्रेच आपको मसल को करना है। सो पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ऐसी, चेस्ट अप, इसको नीचे की तरफ डाउन कर दें एंड देन अप, होल्ड। जितना आप अपर चेस्ट की तरफ लेके आएंगे उतना बढ़िया है। वैसे लोअर चेस्ट पे बाय डिफॉल्ट ही आएगा। स्ट्रेच, होल्ड। रिमेंबर, स्पीड, मसल का स्ट्रेच करना एंड देन होल्ड। दस से 12 रिपीटेशंस मैं आपको भी करके बताता हूं। आपने कम से कम 20 रिपीटेशंस करने हैं। जितना नीचे जा रहा है जान दें एंड देन अब स्ट्रेच करें, होल्ड करें, लैट मसल को स्ट्रेच करें। जितना नीचे जा रहा है जान दें एंड देन अप। इफ यू लुक एट माई लैट मसल, स्ट्रेच कर रही है। तो ये आपने 10 से 12 रिपीटेशंस तो मैंने भी आपको करके बताया। आपको कम से कम 20 रिपीटेशंस करना है, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज नंबर 3, सिंगल आर्म। सिंगल आर्म पोजीशन याद कीजिए, जब आप जिम में होते हैं आपकी पोजीशन क्या होती है, तो बेंच पे इस तरह से पोजीशन होती है आपकी, पांव बैक की तरफ एंड देन हाथ स्ट्रेच करके अप, या फिर हाथ अगर मैं आपको लेफ्ट वर्जन इसका दिखाऊं तो इस तरह से होती है आपकी ये वाली पोजीशन, राइट। यही चीजें करने के लिए आपको घर पे ब्रिक के साथ और एक आपको चेयर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप पांव पीछे की तरफ नहीं कर सकते हैं, आई एम ओके विद इट, एक आप ये इस तरह से चेयर ले लें। चेयर की जो हैंड होती है वहां पे आप हाथ रखें, थोड़ा पीछे एक हाथ के डिस्टेंस से थोड़ा सा उससे बाहर। अगर आप चाहें तो दोनों पांव को शोल्डर ग्रिप पे आप रख सकते हैं, लाइक दिस। स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें, चेस्ट अप। एक ब्रिक ले लें, ब्रिक को वर्टिकल पोजीशन में पकड़ें, ऐसे होल्ड करें जैसे आप डंबल को होल्ड करें। ग्रिप आपकी टाइट होनी चाहिए, हल्का सा बैंड हो जाए, जो आपकी डेडलिफ्ट वाली पोजीशन होती है, अगेन बैंड होकर के चेस्ट इसको ऐसे। और जो हाथ अभी अगर आप मेरे देखेंगे तो बिल्कुल शोल्डर के नीचे है, जब आपकी हाथ नीचे जाएगी शोल्डर के नीचे एंड इसको स्ट्रेच करना है बैक पीछे की तरफ। ऊपर लेके आपकी हाथ जो ब्रिक होगी वो बिल्कुल यहाँ पे आएगी एंड देन एल्बो आप जितना पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, तो मैं आपको 10 से 12 रिपीटेशंस करके बताता हूँ,
आपने टोटल 20 रिपीटेशन करनी है लगभग। इसको नीचे जाने जितना जा सकता है, चेस्ट अप, होल्ड, स्लोली स्लोली आपने करना है, मसल पे स्ट्रेच करना है। पीछे जाने के बाद आपकी लैट मसल स्ट्रेच होगी। 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से आपको राइट हैंड पे भी करना है। सो इसी का अगर मैं आपको राइट वर्जन दिखाऊं, ऐसे होल्ड करें, चेस्ट अप, हल्का बैंड एंड देन स्ट्रेच। रिमेंबर, स्लो, होल्ड, स्ट्रेच योर लैट मसल। सो ये 10 से 12 रिपीटेशंस मैंने आपको करके बताया, आपको 20 से 25 रिपीटेशंस। एक्सरसाइज नंबर 4, बेंट ओवर। इफ यू रिमेंबर की पोजीशन जो आपकी जिम में होती थी, अगेन शोल्डर गैप पे आपकी पाव की पोजीशन होती थी, हल्का बेंट होते थे आप, बेंट, एंड देन जो लंबी सी रॉड होती थी जिसमें आपके प्लेट्स होते थे, आपकी हाथों की जो गैप होती थी वो आपके नी के साइड में होती थी, लाइक दिस। ओके, ये रहा नी, इसके साइड में, एंड देन इसको ऊपर की तरफ जितना भी चेस्ट की तरफ आप लाते थे एंड देन आप स्ट्रेच करते थे, ये लाइक दिस, पूरा स्ट्रेच होता था। यही चीजें अभी हम ब्रिक में करेंगे, ब्रिक के साथ। तो ईटे को आप इस तरह से पकड़ लें, अगेन सारी पोजीशंस आपकी सेम रहेगी। अगेन आपकी जो हाथों की गैप है वो नीचे थोड़ी बाहर, एंड नीचे की तरफ जान दें, चेस्ट हमेशा अप रखें, स्पाइनल सीधी, एंड देन ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, स्लोली नीचे जान दें एंड देन स्ट्रेच। अगर मैं आपको साइड भी बताऊं तो ऊपर की तरफ जाके स्ट्रेच करें, नीचे जान दें पूरा, चेस्ट हमेशा अप रखें। ये भी आपने 20 रिपीटेशंस लगभग करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, डेडलिफ्ट। अगेन आप जिम में जो आपकी पोजीशन होती है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, सिर्फ वेट की जगह पे, रॉड की जगह पे हम ऑल्टरनेट यूज करेंगे, ब्रिक के साथ करेंगे। तो रिमेंबर दी पोजीशन डेडलिफ्ट की, अगेन आपकी शोल्डर गैप पे होती थी आपके पांव की गैप, 45 डिग्री नी बैंड, डंबल पूरा नीचे जान देते थे आप, या फिर रॉड, एंड देन ऊपर सीधा स्ट्रेच करके फिर आप लैट मसल पे स्ट्रेच करते थे। ओके, एंड देन डाउन एंड देन अप। यही चीज आपको ब्रिक के साथ करनी है। ईंटे में ज्यादा वेट नहीं होता है तो शायद आपके मसल्स पे शुरू में इतना इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप स्लो कर रहे हैं, रेपिटेशन बढ़ा के कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल इंपैक्ट। सो मैं अगर आपको करके बताऊं, जो आपकी गैप होती है डेडलिफ्ट में, नी के साइड की होती है आपकी हाथों की गैप। तो अगेन आपको या तो आप इसको इस तरह से होल्ड कर लें नीचे की तरफ, विच आई प्रेफर, क्योंकि आप जब बारबेल को आप जब ग्रिप करते हैं जिम में, तो वो आपकी यही पोजीशन होती है। ओके, देन अप, स्ट्रेच करें, देन डाउन, चेस्ट अप, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, 45 डिग्री पे मूवमेंट बैंड, एंड देन अप, डाउन, अप। अगर मैं आपको साइड व्यू बताऊं, लाइक दिस, स्लो, ये कम से कम आप 20 से 30 रिपीटेशंस ये भी करें, स्ट्रेच करें, लैट मसल ऊपर आने के बाद जितना हो सकता है, एंड देन होल्ड, डाउन, होल्ड, चेस्ट अप, स्पाइन सीधी अगेन, डाउन, अप, स्ट्रेच, होल्ड, डाउन, ये आपको 20 से 25 रिपीटेशंस
अगेन करनी है। सो ये थे टोटल 5 एक्सरसाइजेस जो आप बिना जिम गए हुए, बिना मशीन के, सिर्फ 2 ब्रिक और एक चेयर की बदौलत आप 5 एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने बैक की जो आपकी वी शेप होती है, जो ये वाली यहां से जो आपकी वी शेप बनती है बैक की, वो आप बिल्डअप कर सकते हैं। मसल से प्रॉपर इंपैक्ट आएगा। तो ये करके देखिए घर पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और हाँ, शेयर और कमेंट ज्यादा ज्यादा करें। थैंक यू।